बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है मेरा चैनल लाहौरी एमएस। आज मैं आपको ख्वाजा आसिफ को पकड़े जाने की वजह बताऊंगा कि आसिफ ख्वाजा को क्यों पकड़ा गया है और ये पकड़ा किसने है? नैब ने पकड़ा हुआ है। आज मैं आपको इसकी डिटेल से बताऊंगा कि आसिफ ख्वाजा को 6 उनसे सवाल किए जा रहे हैं जिसके उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ को जब पकड़ा गया जी, ऑपोजिशन वाले शोर मचा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी ख्वाजा आसिफ के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। अपोजिशन वाले ख्वाजा आसिफ की ऐसी तस्वीर लगा रहे हैं जैसे ख्वाजा आसिफ ने कोई ऐसी जंग जीत के आ रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैं इन लोगों को बताना चाहूँगा, आसिफ ख्वाजा को करप्शन में पकड़ा गया है। अपोजिशन वालों, पीडीएम वालों, ख्वाजा आसिफ को करप्शन में पकड़ा गया है। जो इन्होंने करप्शनें की हैं आज से 20-25 साल तक। अब बहुत हो गया है यार, हद हो गई है। हद हो गई है कि आप लोग इस बेचारी आवाम के साथ क्या क्या करके चले गए हैं और आने का सोच रहे कि हम दोबारा आपको हुकूमत में लेके आए, आप फिर हमें नोचें। अब ऐसा नहीं होगा। अब दुनिया बदल रही है। मैं आपको आज पीडीएम वालों बताना चाहूँगा। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने आवाम को कैसे लूटा, खामोशी से पैसा इधर से उधर के गए। ख्वाजा आसिफ क्यों पकड़े गए? इस इंसान ने पाकिस्तानी लोगों के साथ ऐसा क्या किया कि इनके ये अब गले पड़ जाएगा। इनके 6 केस हैं और इनका साथ इनके घर वाले भी दे रहे हैं, इनके देवे दाता भी दे रहे हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो इनके इर्द गिर्द हैं। ये सब मिले हुए आपस में एक दूसरे के। ख्वाजा आसिफ से जब नैब सवाल करती है कि भाई हमें इसका बताएं, तो इनके पास कोई आंसर नहीं होता। नैब उनसे पूछती है ये कहाँ से पैसा आया, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई है ही नहीं कि कहाँ से आया। क्यों? चोरी का पैसा है। हर चीज़ तो उन्होंने चोरी कर करके अपने अकाउंटों में डाला हुआ है। यानी कि पाकिस्तान की आवाम बेचारी गरीब से गरीब होती गई है और ये लोग अमीर से अमीर होते गए हैं, पैसे वाले होते गए हैं। हद हो गई है। जब आपसे सवाल करो कि भाई ये अपनी आमदन बताएं, ये आपके कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। जब नैब ने देखा कि यार ये तो कोई आंसर नहीं दे रहे, तो नैब के चेयरमैन ने ख्वाजा आसिफ के वारंट जारी किए और इनको अरेस्ट किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि 6 केस इनके हैं क्या। सबसे पहला केस है जी, ज़राए आमदन से ज़्यादा पैसे रखना, यानी कि पैसे रखना, उनको इधर से उधर किया, उनको छुपाना, मुंतकली करना, ये इनके ऊपर पहला इल्ज़ाम है। दूसरा इल्ज़ाम जो है, जो केस है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो 1999 शिट नंबर 5 के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत। 2010 में आज आपको मैं बताना चाहूँगा 2010 में हुकूमत किसकी थी। आप सबको पता है 2010 में किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की थी। और पीपल्स पार्टी का साथ कौन था? पीएमएल नून थी। और उस दौर के 2010 के दौर के जो चीफ जस्टिस थे, आपको सबको पता है, इफ्तिखार चौधरी साहब थे, जो नवाज शरीफ के बहुत फेवरेट थे। इन दोनों ने ऐसे कानून बनने नहीं दिए जिसमें इनको उससे फ़ायदा ना हो। और ये जो कानून बना है उन्हीं के दौर में बना है, जो ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के नाम से, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 जो इनके दौर में बनाया गया। और इसके सेक्शन 3 के तहत तहकीकात चल रही हैं। जो इन्होंने कानून बनाया, अब उसी को ही लेके नैब चल रहे हैं कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हमें बताओ आके। ख्वाजा आसिफ पर जो ये कानून है, सबसे पहले कि जो आसिफ ख्वाजा को शिट नंबर 5 है, मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो 1990 एक्ट के तहत की जा रही है। इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ाम है, इस शीट में क्या है, अगर इस कानून में अगर कोई एक ऐसा शख्स जो मुजरिम हो या करार दे दिया जाए, अगर वो इस शख्स जैसे, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है? जो पैसा मेरा पैसा है, मैं इधर से उधर करता रहूँ, उसके अकाउंट में डाल दिया, उसके अकाउंट में डाल दिया, उसके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल दिया, दूसरे अकाउंट से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से वो फिर मेरे घुमा के मेरे अकाउंट में आ जाए, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। और ये पैसा मुंतकिल किया जाता है।
और ये जानते हैं कि ये गलत है, ये कानून गलत है, जो इसको फिर इसका नाम दिया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, जो आसिफ साहब ख्वाजा आसिफ साहब पर पूरा पूरा उतरता है। तीसरा इल्ज़ाम ख्वाजा आसिफ पर यह है, 1991 में जब ख्वाजा आसिफ सियासत में नहीं आए थे तो उस वक्त उनके पास उनके अकाउंट में 51 लाख रुपए थे। कितने थे? 51 लाख रुपए, जो इन्होंने अपने गोशवारों में दिखाए कि जी मेरे पास इतने हैं। जब ये हुकूमत में आए, इनकी हुकूमतें हुई, तो 2018 में उनके पास, आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उनके पास कितने हो गए? 221 मिलियन, 221 मिलियन जमा हो गए। वाह जी वाह, ये कोई जिन आ गया इनके अकाउंट में डाल के चला गया। कोई ऐसा उस दौर में इन्होंने कोई ऐसा काम सरंजाम नहीं दिया कि जिसकी वजह से बंदा कहे हाँ जी इन्होंने ये काम किया। उसके साथ हम आगे चलते हैं कि जी 1991 से 2018 के दरमियान कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि बंदा कहे हाँ भी इन्होंने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया, बहुत बड़े कारोबार किए हैं कि इनके पास ये पैसा आ गया। अब नैब पूछती है कि ये पैसा कहाँ से आया, कोई आंसर नहीं है। अगर मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, या आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, तो आप उसी टाइम तो कहें कि भाई ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे ये सारे पेपर्स हैं, ये आप देख लें और मेरी जान छोड़ें। मगर जनाब जब जिसके पास, जिन्होंने चोरियाँ की हों, जिन्होंने डाकेदारी हो पाकिस्तानी अवाम पर, जिन्होंने पाकिस्तान को लूट लूट के बाहर के मुल्कों में निकल गए, उन्होंने क्या करना है? उनके पास कुछ होगा? उनके पास कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ क्या आवाज़ें होंगी, बातें होंगी कि जी हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो गई। इतने ये शरीफ हैं, वाकई शरीफ हैं भैया, बहुत शरीफ हैं। अच्छा जनाब, चौथा इल्ज़ाम इनके ऊपर ये है, ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर। अब आप खुद देखें, अंदाज़ा लगाएं कि यूएई एक कंपनी है, यूएई में एक कंपनी है MSI MEC। ये कंपनी क्या है? ये कंपनी एक बिजली पैदा बनाने वाली कंपनी है। और उनके आप साइड में जाएंगे ना, ये MSI MECO लिखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एनर्जी दैट ड्राइव दैट द आवर्ड। ये बिजली पैदा करने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, एनर्जी दैट ड्राइव द वर्ल्ड, ये नाम है सही उसका। और आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि जी मैं इधर काम करता हूँ और ये कंपनी मुझे ये सैलरी देती है। अब आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कितनी सैलरी देती है जनाब, 13 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज़। आप अंदाज़ा लगाएं कि हद हो गई है चोरी की जनाब, हद हो गई है, हद हो गई है, जिसे कहते हैं ना चोरी की हद हो गई है। इस कंपनी ने ख्वाजा आसिफ को सैलरी दी 13 करोड़ रुपए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मैं आपको एक और बात यहाँ की बताता हूँ कि आसिफ साहब जो ख्वाजा आसिफ साहब जब ये वज़ीर थे पाकिस्तान में, इनकी क्या थी? ये बिजली के वज़ीर थे, पानी के वज़ीर थे। तो यूएई में उस टाइम क्या थे? वहाँ भी सैलरी ले रहे थे, वहाँ भी काम कर रहे थे। यानी कि अंदाज़ा लगाएं, हद हो गई एक चोरियों की हद हो गई है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा ख्वाजा आसिफ साहब को, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। इतनी ढेटाई यानी कि मैंने आज तक नहीं देखी। आप वज़ीर पाकिस्तान के हो और यूएई में आप काम कर रहे हो, वहाँ से आप 13 करोड़ रुपए तनख्वाह ले रहे हो। भाई अगर मैं कोई काम करता हूँ किसी कंपनी में, अगर नैब मुझे पकड़ती है तो भाई वो पूछेंगे हाँ ये पैसा तेरे पास 13 करोड़ कहाँ से आया? तो मैं भाई कहूँगा ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरी सैलरी स्लिप है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये मैंने यहाँ से लिया, तो मेरी जान छूट जाएगी। भाई अगर आपने काम किया है तो आप कंपनी को मेल करो, फ़ोन करो, कुछ भी करो, उनसे कॉपी मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे। आप नैब को दो, नैब से अपनी जान छुड़ाओ, घर बैठो काम करो। मगर ना जनाब, जब कुछ है ही नहीं इनके पास तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग। अंदाज़ा लगाएं 13 करोड़ रुपए ये पाकिस्तानी सैलरी ले रहे थे जी यूएई से, जिसकी वजह से नैब इनसे ये चौथा सवाल कर रही है, मगर इनके पास कोई आंसर नहीं, कोई इसका जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है। जनाब आगे चलते हैं। पाँचवा इल्ज़ाम ख्वाजा आसिफ साहब पर यह है, अब आप अंदाज़ा लगाएं, बस आप देखते रहें कि आप इन्होंने किया क्या है मुल्क के साथ, हमारे साथ किया क्या है, और अब ये रो रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। पाँचवा इल्ज़ाम ख्वाजा आसिफ पर यह है कि इनका एक मुलाजिम है, उसका नाम है तारिक मीर नाम का एक इनका मुलाजिम है। नहीं जनाब, इन्होंने यहाँ भी हद कर दी। ख्वाजा आसिफ साहब के ने जो उस तारिक मीर के नाम से एक कंपनी बनाई। बहुत अच्छे जनाब, बहुत अच्छे ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत अच्छे। कोई शर्म होती है, कुछ हया होती है। इन्होंने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम था तारिक मीर एंड कंपनी। नहीं जनाब, उस कंपनी में क्या हो गया? उस कंपनी में 40 करोड़ रुपए एकदम से जमा हो गए। कोई जिन छोड़ के चला गया, कोई जिन ही है भाई इनके पास, अलादीन का चिराग है, तो ये रगड़ते हैं जनाब, पैसा इनके अकाउंटों में आ जाता है। अब नैब उनसे पूछती है जनाब भाई, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास ये पेपर हैं,
ये पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, ये आप जाएँ, आप अदालतों में चले जाएँ, वहाँ से पेपर निकलवा लें, हर चीज़ है। ये कोई अपने पास से नहीं हो रही बात। 40 करोड़ रुपए जनाब उसके अकाउंट में है। नैब ने पूछा भी ये 40 करोड़ कहाँ से है, दोनों से पूछ रहे हैं, तारिक मीर नाम का जो इनका मुलाजिम है और ख्वाजा आसिफ जो जनाब के जो मालिक थे, इनसे दोनों से पूछा जा रहा है भाई 40 करोड़ रुपए कहाँ से आया। कोई आंसर नहीं, चुप्पी लगी हैं, चुप होके बैठ गए कि ना बोलेंगे ना बोलन देवांगे, चुप कर जो, बस ये चक्कर है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं इन्होंने कहाँ कहाँ से लूटा है, कहाँ कहाँ से लूटा है। फिर भी अवाम इनके पीछे जो लोग जाते हैं, जो बेचारे जो इनके फ़ैन हैं, बेचारे गरीब रेडी वाले, बिल्कुल बेचारे जिसे कहते हैं ना गरीबी में ज़िंदगी गुजारे, वो इनके साथ, बेचारों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मुल्क में। आए ना पढ़े लिखे उनसे बात करें, आपको पता चले, आपको सारा आंसर हो, हाँ भाई ये चीज़ कहाँ से हुई है। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को पढ़ने नहीं दिया। क्यों? पढ़ेंगे, शऊर आएगा, अक्ल आएगी, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपने आप को लूट मार करके साइडों से निकल जाएंगे। जैसे इनके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी बीमार होकर लंदन भाग गए। इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। छठा इल्ज़ाम जो ख्वाजा आसिफ साहब पर लगा है या है इनके ऊपर तो इल्ज़ाम ही हैं और पक्के हैं इनके इल्ज़ाम। बरूने मुल्क मुलाजमत में आप पाकिस्तान में ही रहे। ये कौन सी मुलाजमत थी कि मुलाजमत ये यूएई में कर रहे हैं और रहे आप पाकिस्तान में रहे हैं। ये जो मैंने अभी आपसे पहले बात की है, वहाँ से आप 13 करोड़ रुपए मुलाजमत के सैलरी ले रहे हैं। यार भाई हद हो गई है, एक बात की हद हो गई है। कोई भी इंसान काम कर रहा हो तो वो कंपनी उनको क्यों पैसा देगी? 13 करोड़ रुपए किस चीज़ के देगी भाई? ना आप कोई काम कर रहे हो, ना कोई आप कुछ कर रहे हो उस कंपनी का, और आप 13 करोड़ रुपये ले रहे हैं। समझ नहीं आती। अब ना कोई इनके पास रिकॉर्ड है ना कुछ है। अब मैं इनसे यही कहूँगा, कोई शर्म होती है, कुछ हया होती है। ख्वाजा आसिफ साहब, उस टाइम तो आप बड़ी बड़ी कहते नहीं कि इंसान को इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि अपने ही आगे आ जाएं। उस टाइम आप असेंबली में बैठ के जी बड़ी बड़ी आप खड़े होके आपने कहा था कि कोई शर्म होती है, कुछ हया होती है, बाहर आप धरना दे रहे हैं, आके आप असेंबली में बैठ गए। अब ये क्या है? आई थिंक सो ये ना अल्लाह ताला ने इनके मुंह पे चपेड़ मारी है ख्वाजा आसिफ साहब पर कि हाँ भाई ये तेरी औकात है। और अपोजिशन जो पीडीएम, ये पीडीएम में भी मैं ये बनाऊंगा। फिर एक ये इंशाल्लाह ताला मौलाना साहब के ऊपर भी एक है स्टोरी, मैं डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर रहा हूँ। तो जनाब ये इनके 6 ख्वाजा साहब के ऊपर इल्ज़ाम हैं जो इसका कोई आंसर नहीं दे रहे और कोई इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये क्या रोना रो रहे हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो भाई अपनी जान छुड़ाओ, पेपर दिखाओ, घर जाओ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, बैठो। क्यों जलील हो रहे हो आप लोग? तो जनाब ये इनके ऊपर ये चार्जशीट है इनके ऊपर। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये आपका चैनल मैंने बनाया है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलूँगा और अच्छी वीडियो के साथ मिलूँगा। अगर कोई गलती हो माफ़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।